हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आपको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे हैं। यहां पे मकसद सिर्फ ये आपको बताना है कि पेपर में एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है हम इससे पहले 175 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी करेंगे 176 क्वेश्चन। तो चलिए, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है आपने प्रिंट निकाला होगा, उस पे आप लिखिए 176 नंबर वाला क्वेश्चन निकालिए और लिखिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया है तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से पीडीएफ प्रिंट निकालिए और उसी पे लिखो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स सोर्स इन वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, अगर आपने रिवर्स पढ़े हैं, चाहे मेरे से पढ़े हों चाहे कहीं से भी पढ़े हों, आपको पता है इंडस रिवर का सोर्स जो है ये तिब्बत में है। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं इंडस रिवर कहां कहां से निकलता है, उसके बाद कौन सी लेक किसका सोर्स है, अब सब आपको ही पता है। यानी कि इस क्वेश्चन में वेरीनाग रिवर से ना वेरीनाग स्प्रिंग से कौन सा रिवर निकलता है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, इसमें आ गया आंसर झेलम। तो किशन गंगा रिवर जो है, नीलम रिवर इसका नाम है, किशनसर लेक से निकलता है। इंडस रिवर जो है मानसरोवर लेक या बोखरछू ग्लेशियर से निकलता है। तवी रिवर कालपस कुंड या कैलाश कुंड ग्लेशियर स्योजदार पीक भद्रवा से निकलता है। इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर था वो है झेलम। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेराइटी ऑफ राइस ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल पहले पूछा गया है पेपर में बड़ी बार, इनमें से कौन सी राइस की क्वालिटी है। तो सबसे पहले ये जो स्टार क्रिम्सन है, स्टार क्रिम्सन ये क्या होता है, ये रेड कलर का पीर होता है, लाल नाशपाती होती है जो हाइब्रिड क्वालिटी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गोल्ड स्पोर, ये गोल्ड जो एप्पल होते हैं ये एप्पल की ब्रीड है। उसके बाद MM111, ये तो कोई क्रॉप की ब्रीड नहीं है। उसके बाद K32, जहां अगर आप मेरा YouTube चैनल लगातार देखते हैं तो जितने भी जम्मू कश्मीर में राइस हैं, इसका जोलॉजिकल नाम क्या है, और ना इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कौन कौन सी क्वालिटी है, शालीमार राइस क्या है, पूसा सुगंधा क्या है, पूसा मलावी क्या है, तो मैं ये सब पढ़ा चुका हूं। यहां पे आपको पता होना चाहिए K332 ये एक चावलों की वैरायटी है, ये एक बार JKSS भी पूछ चुका है सवाल। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर आएगा K32। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। बताओ इनमें से कौन सा जो पेयर है वो गलत है। तो सबसे पहले दूध पथरी जो है, ये अगर आपने टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ी हो तो आपको पता होगा, दूध पथरी बडगाम में है। और यहां पे शेखुल आलम, जिनका नाम शेख नूरुद्दीन नूरानी है, कहते हैं कि उन्होंने अपनी छड़ी से या खूंडे से जमीन को ऐसे पिक किया और जमीन के अंदर से वुजू करने के लिए उनको पानी चाहिए था और जमीन के अंदर से दूध निकल गया। फिर उन्होंने कहा कि दूध जो है इससे वुजू नहीं किया जा सकता है, ये तो पीने के लिए है। तो जगह का नाम पड़ गया है दूध पथरी। तो दूध पथरी वैली ऑफ मिल्क है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। सोनामर्ग मिडो ऑफ गोल्ड है, ये स्टेटमेंट भी सही है। परमंडल छोटा काशी, ये स्टेटमेंट भी सही है। मिडो ऑफ फ्लावर, कुपवाड़ा को मिडो ऑफ फ्लावर नहीं बोलते, गुलमर्ग को मिडो ऑफ फ्लावर बोलते हैं, ये स्टेटमेंट आप सबको पता है, ठीक है। चलिए, सोनामर्ग के बारे में एक बात आपको बता दूं, सोनामर्ग से 3 रिवर निकलते हैं। इनमें से एक रिवर का नाम है लीडर रिवर, एक रिवर का नाम है सिंध रिवर, और एक रिवर का नाम है नीलम रिवर, जो किशनसर लेक से भी निकलता है। इन तीनों रिवर्स को बोलते हैं 3 सिस्टर्स।
तीनों रिवर को बोलते हैं थ्री सिस्टर्स। ये बात भी आपने याद रखनी है, ये सोनामर्ग से निकलते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ है मिडो ऑफ फ्लावर यानी कि गुलमर्ग, मिडो ऑफ फ्लावर गुलमर्ग को बोलते हैं। और गुलमर्ग कहां पे है? गुलमर्ग में है बारामूला में। चलिए नेक्स्ट, खरदुंगला बिलीव टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन दी वर्ल्ड इज बेस्ट नोन एज गेटवे टू। खरदुंगला पास जो है ये पहले सबसे ऊंचा हुआ करता था, अभी ये सबसे ऊंचा पास नहीं है, अभी सबसे ऊंचा पास उमलिंगला पास है। तो खरदुंगला पास जो है ये किसको गेटवे ऑफ किस वैली को बोलते हैं? तो जब तक टाइमर चलता आप अपना आंसर कॉपी पे लिखिए। वेरी गुड, नुब्रा रिवर। तो ये नुब्रा रिवर नहीं, नुब्रा वैली, ये खरदुंगला पास को बोलते हैं गेटवे टू नुब्रा वैली। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रियासी फोर्ट। तो मैं आपको बताऊं, डनीधर फोर्ट जो है ये तो राजौरी में है, मियां हत्थू गुलाब सिंह के टाइम बना 1846 से लेके 56 में। बाहू फोर्ट तो जम्मू में है, 3000 साल पुराना। जसरोटा फोर्ट, तो बताओ जसरोटा फोर्ट कहां पे है? और अगर आपने टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ी हैं तो आपने पढ़ा होगा भीमगढ़ फोर्ट को ही बोला जाता है रियासी फोर्ट। और ये जनरल जोरावर सिंह ने बनाया है ऑन दी बैंक ऑफ रिवर अंजी, ऑन दी बैंक ऑफ रिवर अंजी जनरल जोरावर सिंह ने बनाया है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने प्रिंट निकाला हुआ है, उसी पे लिख रहे हो, अदरवाइज खाली वीडियो सुनने से आपको ये रिटर्न नहीं रहेगा। डनीधर फोर्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं। डनीधर फोर्ट कहां पे है? डनीधर फोर्ट राजौरी में है। और डनीधर फोर्ट किसने बनाया है? मियां हत्थू ने गुलाब सिंह के टाइम। चलिए नेक्स्ट, ये यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो एग्जामिनर कितनी लंबी स्टेटमेंट पूछता है ताकि बच्चे का टाइम यहां पे वेस्ट हो जाए। अब क्या सवाल है? द टेम्परेचर इन कश्मीर इन विंटर में गो डाउन टू 15 डिग्री सेल्सियस। अब जरा क्वेश्चन मेरे साथ सुनना, पहले मैं आपको यहां कुछ बताना चाहता हूं। हिली एरिया में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, मगर प्लेन्स में -5 से -80 डिग्री भी जाता है, ठीक है। -5 से -80 नहीं है, गलती, -8 डिग्री सेल्सियस है ये। लोकल पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स एंड लॉन्ग गाउन टू सेव देम फ्रॉम द चिल, ठंड से बचने के लिए। दिस गाउन इज कॉल्ड। देखो एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि जो कश्मीर में लंबे लंबे कपड़े पहने जाते हैं उन कपड़ों को क्या बोला जाता है, मगर एग्जामिनर ने लंबी चौड़ी कहानी पूछ ली। तो पहले मैं आपको यह बता दूं, ये जो मुंडू लिखा हुआ है, मुंडू, मुंडू केरला, मुंडू केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में जो लंबे लंबे कोट पहने जाते हैं उनको बोलते हैं मुंडू। तो यानी कि मुंडू का कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे है पोंचशेई। पोंचशेई मिजोरम में सर्दी से बचने के लिए मिजोरम का ड्रेस है, मिजोरम में। और धोतर, धोतर तो आपको पता है जैसे धोती होती है इस तरीके का है। और इसमें आएगा आंसर फिरन, जम्मू कश्मीर में, या सॉरी जम्मू में नहीं, कश्मीर में सर्दी से बचने के लिए जो लंबा ड्रेस डाला जाता है उसको बोलते हैं फिरन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चे टेस्ट कर रहे होंगे अपने घर पे बैठ के। दूसरा आ गया फिर, आगे नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन गोपदरी हिल्स इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट ए हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सरफेस ऑफ सिटी। गोपदरी हिल के ऊपर देखो, वेंकटेश्वर टेम्पल तो नहीं है, सोमनाथ टेम्पल तो नहीं है, और यहां पे जगन्नाथ टेम्पल, कश्मीर में शंकराचार्य टेम्पल है।
तो इसका आंसर आना चाहिए शंकराचार्य टेम्पल। ठीक है, चलिए शंकराचार्य टेम्पल आ गया। इसके बाद विच आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज ला चीन फाल्कर, ये मैं आपको बता देता हूं। लद्दाख में सिंगे नंबियाल की एक डायनेस्टी आई थी 1600 एडी में। तब उन्होंने यहां पे एक डायनेस्टी बनाई थी जिसका नाम था पैलेस बनाया था जिसका नाम था ले पैलेस। और ये फिर 1846 में शिफ्ट हो गया था बाद में, तो इसका आंसर आएगा ला पैलेस। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डोलोमाइट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी। पहले मैं आपको डोलोमाइट के बारे में बताता हूं। देखो, जब हम रॉक्स पढ़ते हैं ना, तो हम इग्नियस रॉक्स में पढ़ते हैं क्या क्या, हम पढ़ते हैं क्वार्ट्ज, हम पढ़ते हैं माइका, हम पढ़ते हैं फेल्डस्पार, हम पढ़ते हैं बसाल्ट, हम पढ़ते हैं डोलोमाइट, हम पढ़ते हैं पेरिडोटाइट, हम पढ़ते हैं एंडीसाइट, हम पढ़ते हैं ट्रेचाइट, हम पढ़ते हैं माइका। ये सब है इग्नियस रॉक्स। इसी इग्नियस में से एक एग्जांपल है डोलोमाइट। तो ये पूछ रहा है, बताओ जियोलॉजी में माइनिंग डिपार्टमेंट ने डोलोमाइट फाउंड किया है कहां कहां में? राजौरी में, उधमपुर में, रियासी में। इट इज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ, ये डोलोमाइट जो है ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती है? तो जल्दी, जब तक टाइमर चलता, आप बताओ। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने यहां पे सीमेंट आंसर किया होगा। तो सीमेंट में मैं आपको बताऊं, सीमेंट में जिप्सम यूज होता है और रेफ्रेक्टरी ब्रिक्स में यूज होती है डोलोमाइट। आगे, 6 rivers of Indus basin flow across the Himalayan ranges to end the Arabian Sea. They originate from, तो अब यहां पे तिब्बत से भी तो निकलता है, तो यहां पे अब आपको पता ही है आंसर। अगर मैं ना भी बोलूं तो आपको पता है, स्किप करता हूं मैं आंसर को। इंडस रिवर, द 6 rivers of Indus basin flow across Himalayan ranges to end the Arabian Sea, so they originate from। देखो, मैं यहां पे इस क्वेश्चन को, एक मिनट बच्चे लोगों, ये मैंने देखा नहीं था ये क्वेश्चन, ये टाइप किया है टीम ने। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ के बताता हूं। सवाल है, द 6 rivers ऑफ इंडस बेसन फ्लो अक्रॉस हिमालयन रेंजेस टू एंड इन अरेबियन सी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम। यहां पे आंसर ऐसे तो सिस्टम ने तिब्बत दिया है, मगर तिब्बत मेरे हिसाब से आंसर नहीं आना चाहिए। क्यों? देखो, अगर यहां पे होता ना इट ओरिजिनेट फ्रॉम, तो इसका मतलब है भाई इंडस के बारे में बात कर रहा है, मगर यहां पे है दे ओरिजिनेट फ्रॉम। तो इंडस तो भले वहां से ओरिजिनेट होता है, मानसरोवर लेक से, नेपाल तिब्बत से, मगर जेहलम जे-एंड-के में, चनाब जम्मू कश्मीर में, रावी रोहतांग पास से, और ब्यास और सतलुज, तो यहां पे आंसर आप इसको काट दो, यहां पे आंसर जे-एंड-के लिखो आप, क्योंकि मेजर जो रिवर है वो जे-एंड-के से फ्लो करते हैं, तो आंसर जे-एंड-के आना चाहिए। ठीक है, पता नहीं ऐसा तिब्बत क्यों है, मगर आप इसको जे-एंड-के लिखना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जे-एंड-के इज आल्सो नोन एज एंगलर्स पैराडाइज। एंगलर्स पैराडाइज किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, एंगलिंग और ट्राउट फिशिंग एक्टिविटीज होती है कहां पे? पहलगाम में, इसलिए इसको एंगलर्स पैराडाइज भी बोलते हैं। आगे, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग मैग्नेटाइट, यहां पे मैग्नेटाइट होना चाहिए, मैग्नेटाइट used as refractory bricks for furnace and has a wide range of usage in pharmaceuticals. The magnetite reserves have its prominent in, बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा उधमपुर में मिलता है ये, इसका आंसर उधमपुर आना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट,
द टेम्परेचर इन जम्मू डिप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हाउएवर द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। जम्मू में टेम्परेचर नीचे चला जाता है मगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है। द एवरेज टेम्परेचर इन दिस रीजन ड्यूरिंग पीक समर इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जम्मू में एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है। तो प्यारे बच्चों देखो बताते हैं आपको, 48 तो बहुत ज्यादा हो गया, हालांकि एक बार गया भी था 49, मगर एवरेज टेम्परेचर जो है 35 से 39 के बीच रहता है। अगला, हु अमंग फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द J&K आफ्टर द प्रो टर्म, PROTERM, प्रो टर्म चेयरमैन। तो उस वक्त कौन बंदा प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था? तो ये आप सबको पता है, गुलाम मोहम्मद सादिक। नेक्स्ट है द रिवाइवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1905 से लेकर 7 के बीच बना है ये। ऑन द स्टेट गवर्नमेंट रडार, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड एज ए रन ऑफ रिवर स्कीम। अच्छा, रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है कि एक हो गया डैम, पानी को पूरा रोक देना, एक होता है पानी चलते रहना और उसको एज ए डैम भी यूज करना। 1905 में विद इनिशियल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4 मेगावाट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना प्रोजेक्ट हुआ करता था मोहरा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए डी ऑप्शन, मोहरा। वेरी गुड। फिर उसके बाद है आगे अगला सवाल आप पढ़िए। आप क्वेश्चन भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी। Which of the following was built in 1862 in unique French चेतुआ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप, हाँ एक बात मेरी बात सुनिए, मैं 1 मिनट का आपका वक्त लूंगा, सिर्फ 1 मिनट का। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है ना अपनी ऐप पे, तो वो कहां कैसे लिखा है मैंने, देखो मैं आपको बताता हूं। ऐसे लिखा है क्वेश्चन, ये लिखा है ऑप्शन ए, ये लिखा है ऑप्शन बी, ये लिखा है ऑप्शन सी, ये लिखा है ऑप्शन डी। यहां पे हो गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। और यहां पे फिर से लिखा है अगला क्वेश्चन, यहां पे लिखा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बड़ा सोच समझ के आपको ये पीडीएफ दिया गया है। अभी मैं ये जो सीरीज ला रहा हूं, ये सीरीज होगी ए सीरीज में मैं सिर्फ आपको बताता हूं आंसर। यानी कि यहां मेरा मकसद ये है कि आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आंसर क्या क्या है। अब आपने क्या करना है, थोड़ी बहुत ही रिसर्च करनी है और यहां पे एक डब्बा बनाना है आपने आंसर्स के आगे, और जो मैं ज्ञान कभी बांटूंगा तो वो यहां पे लिखना है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों, मैं एक मैराथन सेशन चलाऊंगा जिसमें क्वेश्चन का मैं इस ए ऑप्शन को भी लंबा एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी लंबा एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी लंबा एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी लंबा एक्सप्लेन करूंगा। तब आपके सामने ज्ञान का जखीरा पैदा हो जाएगा। अब एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन को बदलेगा ना, मान लो एग्जामिनर बाहु फोर्ट के बारे में पूछेगा, तो क्या पूछेगा, बाहु फोर्ट किसने बनाया, ये तवी रिवर के किस किनारे पे है, रीवैम्प किसने किया, यहां पे जो मंदिर है किसको डेडिकेट किया जाता है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, भीमगढ़ फोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, अमर महल पैलेस के बारे में क्या आप जानते हैं। तो जब भी एग्जामिनर इन फीचर, इन चारों में से किसी भी ऑप्शन के बारे में पूछेगा तो आपके नोट के बाहर एग्जामिनर कभी नहीं जाएगा। इसमें मैं फर्दर रिसर्च करके टॉपिक लाऊंगा और बड़े बेहतरीन अंदाज में मैं रिकॉर्ड करके ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही पढ़ाना अच्छा लगता है। तो चलिए पहले इसका आंसर बताओ। हाँ, अमर महल पैलेस के बारे में बात हो रही है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। Which temple occupies the top of the hill known as तख्ते सुलेमानी in the south east of श्रीनगर? तख्ते सुलेमानी किसको बोलते हैं? अभी इसका नाम मैंने पहले भी लिया है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड, शंकराचार्य टेम्पल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्प्रिंग ऑफ कश्मीर वैली? इनमें से कौन सा स्प्रिंग वैली का कश्मीर वैली का स्प्रिंग नहीं है?
जल्दी बताओ। वेरी गुड। देखो गंगाबल भी कश्मीर वैली में है, वेरीनाग भी कश्मीर वैली में है, विष्णुपद भी कश्मीर वैली में है, जहां से कौनसर नाग रिवर भी निकलता है, कौनसर नाग लेक के पास। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेंड स्कीयर्स इन गुलमर्ग। गुलमर्ग में जितने भी स्कीइंग करते हैं उनका सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अफरवत वैली जो है ये सबसे मशहूर है। विच अमेंडमेंट ऑफ रेस्ट वाइल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर रिप्लेस्ड सदर रियासत बाई गवर्नर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जल्दी बताओ टाइमर से पहले पहले जल्दी, मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, 6th अमेंडमेंट जो हुई थी 1965 में, इसमें पीएम को बनाया गया सीएम और सदर रियासत को बनाया गया गवर्नर। जल्दी जल्दी नीचे लिखो, फर्स्ट पीएम ऑफ जेएंडके, फर्स्ट सीएम ऑफ जेएंडके, फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जेएंडके एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ जेएंडके। इसके लिखने से मैं चाहता हूं आपको रिवीजन हो जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 198, देखो कितनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज स्मॉल लेक, इनमें से कौन सी छोटी लेक है। सिचुएटेड एट द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ दक्षिणीपुरा इन द लॉन्ग वैली इनक्लोज्ड बाय हाई माउंटेन्स एंड लेक इन अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1 किलोमीटर ब्रॉड एंड इज कनेक्टेड विद अनदर लेक कॉल्ड ज़ेम्टिनाग फेड बाय वास्ट ग्लेशियर। देखो है ना क्वेश्चन लंबा, ये किसके बारे में बात हो रही है, जल्दी बताओ। चलो दाशीपुरा के बारे में बात हो रही है तो ये शेषनाग लेक ही है। हाँ शेषनाग। आगे, द स्की क्लब ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश एट गुलमर्ग, ये सवाल जरूरी भी है। गुलमर्ग में स्कीइंग रिसोर्ट है और यहां पे इंडिया ने अपना स्की क्लब बनाया है, जल्दी बताओ। साइमन कमीशन के टाइम हुआ। वेरी गुड। तो इस दिन क्या हुआ था, साइमन कमीशन भी इंडिया में आया और इसी दिन स्कीइंग क्लब इंडिया का बना गया था। Which of the following lake is also known as Jewel in the Crown of Kashmir? जो भी बच्चा जेएंडके हिस्ट्री पढ़ता है ये सवाल कभी नहीं बोल सकता, बहुत बार जेके एसएसबी ने पूछा है। हाँ, सर वाल्टर लॉरेंस ने इस लेक का नाम डाला था जेवल इन कश्मीर। आगे, Which of the following high quality crops are extensively cultivated in Jammu region of J&K? ये पूछता है सिर्फ जम्मू रीजन में, तो जम्मू रीजन में क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ, बासमती और राजमाश। देखो जी, सोयाबीन ये इतना नहीं होता है, मस्टर्ड और पियर्स ये नहीं होता है, सैफरान भी जम्मू में नहीं होता, इतना होता है मगर पेरली जम्मू रीजन की बात हो रही है, तो बासमती और राजमाश। Which of the following option is longest all-weather road tunnel that has been enabled increase in trade and tourism in the UT of Jammu and Kashmir? अब ये जवाब तो आपको पता चल गया है, मुझे पता है, मगर नीचे आपने कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। दो बातें बड़ी सख्त जरूरी हैं, पहले आंसर आने देते हैं। हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अब आपने नीचे कमेंट में लिख के बताना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की लेंथ कितनी है और ये इनैगुरेट कब हुआ है, ये 2 पॉइंट लिख के बताने हैं। आगे, द ट्रेडिशनल गोंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट राइड विच इज फेमस ऑन प्रेस्टीन डल लेक इन कश्मीर इज रेफर टू एज। गोंडोला टाइप की तरह रोइंग जो डल लेक में है, बताओ उसका क्या नाम है। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, ये सवाल दूसरी बार रिपीट हो चुका है। जल्दी बताओ, आपको तो पता है वहां पे शिकारा राइड होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, अगर वो बहुत इजी हो तो मैं अपनी टीम को बोलता हूं कि इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि सब बच्चों को आता है।
मगर जब कोई क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट होता है तो मैं अपनी टीम को बोलता हूं ये बीच में रखा करो। इससे क्या होता है, जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको चीजें परमानेंट हो जाएंगी। आगे, अंडर द नेशनल सैफरान मिशन एन इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेड सेंटर हैज बीन सेट अप टू इंश्योर सैफरान प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट इज सोल्ड, graded and exported to various countries in the transparent and hassle free manner. This center is located at, अब देखो ये जो सवाल बहुत जरूरी है, ये करंट का सवाल भी है। अगर आप मेरे YouTube चैनल से पुराने जुड़े हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है क्रॉप्स ऑफ J&K। उस क्रॉप ऑफ J&K में मैंने सैफरान के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देखिए, उसको नोट कीजिए और मुझे बताओ ये जो सैफरान पार्क है ये कहां पे है, जल्दी बताओ। हाँ, तो आपको तो पता ही है पामपुर वुडर जो है सैफरान कल्टीवेशन, यहां पे दुस्सो एक जगह है या दुस्सा भी बोलते हैं, यहां पे सैफरान पार्क बनी है। हॉट ड्राई एंड ऑप्रेसिंग विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? आंसर आने तो फिर मैं आपको बताता हूं। देखो ये बात तो आप सबको पता थी कि इसको लू बोलते हैं। इन्हीं गर्म हवाओं को बैसाखी या काल बैसाखी बोलते हैं वेस्ट बंगाल और ओडिशा में। इन्हीं गर्म हवाओं को नहीं सॉरी गलती होगी, पहली बारिशों को, रेनफॉल जो होती है सीजन की, सॉरी मेरी गलती होगी है, सीजन की पहली बारिशों को वेस्ट बंगाल और ओडिशा में बोलते हैं काल बैसाखी। मैंगो शावर बोलते हैं कर्नाटका के मालाबार, कर्नाटका नहीं, केरला के मालाबार में। और इसी तरह की जो ये तो मॉनसून के बारे में बात कर रहा हूं। अब जो विंड्स हैं, इन विंड का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है अपने पेड कोर्स में, जिसमें मैंने आपको लिखाया है विंड क्या होती है, प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड, टर्शरी विंड। टर्शरी विंड को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, लोकल विंड, और इनको मैंने नाम लिखाया है सिरोको, पंपीरो, ग्रेगल, ट्रेमेंटोन, बोरा, मिस्ट्रल, ब्लिजर्ड, और यहां लिखाया है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50, श्रिंकिंग 60, मानसून, नॉर्दर्लीज। ये सब मैं वहां पढ़ा चुका हूं और ये जरूरी टॉपिक भी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आज वाला एपिसोड यहां पे खत्म होता है। अब मैं आपको बताऊं, जो बच्चा लेट भी जुड़ा है तो बस यही कहना है कि आप हमारी ऐप से PDF ले लो। तो अब मैं कंप्यूटर का सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूं। आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं, आप इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।